हरिदास शरण शरण और वृंदावन वास। मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी जिते श्वास नासा चले जिते जपे श्री हरिदास। तन मन प्राण यूं मिले ज्यों फूल बोलिए श्री स्वामी हरिदास महाराज की। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री श्यामा श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारी देवजी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि कुछ लोग कर्म धर्म करने में ही अपने लिए सर्व प्रकार से कल्याणकारी समझते हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कर्म धर्म यज्ञ अधिक पुण्य की श्रद्धा जो है श्री बिहारी जी महाराज से मिलने के लिए बिहारी जी महाराज से विमुख करा करके सब काम बिगाड़ देते हैं। जो व्यक्ति कर्म धर्म में ही लगे रहते हैं उनके प्रति श्री गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि ये तो बिहारी जी महाराज से कर्म धर्म अलग करके सब काम बिगाड़ देते हैं। जो व्यक्ति को स्वर्ग से कोई लेन देन ही नहीं, कर्म धर्म स्वर्ग पहुंचा देते हैं। व्यक्ति नरक जाना चाहता ही नहीं, कर्म करने पर यह नरक भी पहुंच जाता है। तो श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई ये कर्म धर्म करने से बिहारी जी महाराज की भक्ति प्राप्त नहीं होती है और साचे परमार्थियों में उनकी निंदा भी हो जाती है। जो कर्म धर्म करके पुण्य प्राप्त करते हैं ऐसे लोग साचे परमार्थियों में समावेश नहीं कर सकते, निंदा भी हो जाती है। क्योंकि कर्म धर्म जो है पुण्य अधिक करने से स्वर्ग की प्राप्त तो कर लोगे, पुण्य द्वारा स्वर्ग की प्राप्त तुम कर लोगे जहाँ व्यक्ति ठहर नहीं सकता। पुण्य चिन्ह होते ही उसका जो है पांव को अंगूठा पकड़ करके उल्टे लटका करके पृथ्वी मंडल पे ही छोड़ देते हैं। इसलिए श्री बिहारी जो के अनन्य दास समझा के कह रहे हैं, जैसे विठल विपुल देव जी महाराज है, श्री स्वामी अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज है, सरस देव जी महाराज है, नागरी देव जी महाराज है, सब रसिक महानुभाव समझा के कह रहे हैं ये सब स्वामी जी महाराज के अनन्य दासानुदास हैं। कह रहे हैं कि भाई इन कर्म को समस्त रीति भांति सो तुम जो है परित्याग करो, इनको छोड़ दो। ये कर्म धर्म की जो आस्था है ये बिल्कुल मन से हटा करके तुम बिहारी जी महाराज के अनन्य दास हो जाओ, बिहारी जी महाराज की भक्ति करो, बिहारी जी महाराज के अनन्य दास बन जाओ। इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? यह बात में चाहे कोई प्रसन्न हो जाओ हमसे, चाहे कोई रूठ जाओ। गुरुदेव जी कह रहे हैं कि चाहे तुम हमसे प्रसन्न हो जाओ, चाहे तुम रूठ जाओ, ये जो है तुम बोल में भी इन कर्म धर्म के चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि
ये कर्म धर्म करने से ही व्यक्ति जो है जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं, भक्ति नहीं करते। कर्म करना भी अच्छा है, धर्म को, सब धर्म को मानना भी अच्छा है, लेकिन अनन्य धर्म को, श्री बिहारी जी महाराज कि अनन्य दास बनवो, ये तो सर्वोपरिता की बात है। बिहारी जी महाराज के, जो स्वामी जी बिहारी जी महाराज के अनन्य दास हो गए, वे तो सबसे ऊंचे हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि श्री कुंज बिहारी के नित्य बिहार सुख के आगे सब कर्म धर्म ऐसे फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि ये कर्म धर्म करने से व्यक्ति जो है कर्म धर्म के जंजाल में फंस जाता है। इसीलिए जो है, जो स्वामी जी बिहारी जी की भक्ति, स्वामी जी बिहारी जी महाराज, श्री धाम वृंदावन, रसिक अनन्यन को संग, ये सब जो है छूट जाते हैं कर्म धर्म करने से। ये कर्म धर्म ही व्यक्ति को जाल में फंसा करके जन्म मरण के चक्कर में लगातार जीव जो है कभी जन्म लेता है, कभी मर जाता है। तो गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि तुम इन सब जंजालों को, इन कर्म धर्म को परित्याग करके बिहारी जी महाराज के अनन्य दास बन जाओ, और भूल की भूल में भी या बातों पर तुम कभी मत पड़ जाना, ये सब कर्म धर्म मत करियो। कुंज बिहारी महाराज के नित्य बिहार के आगे, श्री नित्य केशरी जी के नित्य बिहार के आगे, श्री स्वामी जी महाराज के नित्य बिहार के आगे कर्म धर्म सब झूठे। श्री गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि तुम कर्म धर्म को छोड़ करके बिहारी जी महाराज के अनन्य दास बन जाओ। इसमें दास बन करके भजन करने में बहुत आनंद है। इसी बात को श्री स्वामी जी महाराज भी निज आश्रितों को समझा रहे हैं सिद्धांत के पद द्वारा। निज आश्रितों को जो कंठी माला लेकर के इधर उधर भटक रहे हैं, वे उन्हें श्री स्वामी जी महाराज सावधान करते हुए बोले, लोग तो भूले भले भूले, तुम जिन भूलो माला धारी, अपनों पति छाड़ी औरन सोरती, जो दारिन में दारी, श्याम कहती तेई जीव मोती विमुख भये, जिन दूसरी करी डारी। कहे श्री हरिदास यज्ञ देवता, पितरन को श्रद्धा भारी। देखो, संसार के लोग जो बिहारी जी को नहीं जानते हैं, बिहारी जी महाराज की भक्ति को नहीं करते हैं, तो उन्हें जाने दो। लोग तो भोले भले भोले, संसार के लोग भूल रहे हैं तो भूलने दो। तुम जिन भूलो मालाधारी, हे मालाधारियों, तुम लोगों ने तो श्री बिहारी जी महाराज के चरण कमलन को कसम खा करके, स्वामी जी बिहारी जी महाराज के चरण कमलन की कसम खा करके तुमने माला को धारण किया है। तुम जिन भूलो मत भूलो मालाधारी, हे मालाधारियों, हे बिहारी जी महाराज के दास, हे बिहारी दास, तुम लोग मत भूलो। और जो भूल रहे हैं उनके पीछे क्यों पड़े हो? जो अंधो व्यक्ति जो है लाठी टटो करके चल रहा है, और अंधों के पीछे अज्ञानी सठ भी जो है उनके पीछे लगे हुए हैं। तो भाई लोग बाग जो है भूल रहे हैं, इन्हें भूलन दो, इन्हें जाने दो। तुम जिन भूलो मालाधारी, तुमने तो जो है हमारी कंठी माला धारण कर ली है बिहारी जी महाराज की भक्ति करने के लिए, और तुमने हमारे हाथों से, हमारे इन हाथों से जो है तुमने कंठी माला धारण की है। तुम तो मत भूलो, अपनों पति छाड़ी। अगर हम भूल की भूल में भी बिहारी जी को छोड़कर के इधर उधर झांकते हैं,
तो श्री स्वामी जी महाराज स्पष्ट कह रहे हैं कि अपनों पति छाड़ी, अपने बिहार जी ठाकुर जी को छोड़ करके, अपने पति को, अपने खसम को छोड़ करके, और न सोरती, जिसने बिहार जी को छोड़ करके इधर उधर झांक करके किसी को देख लिया, जो दारिन में दारी, वो नारियों में, स्त्रियों में बेश्या के समान होती है। जो अपने पति को छोड़ करके इधर उधर मुंह मारती है, वो बेश्या की तरह होती है। ऐसे ही जो बिहारी जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की भक्ति को, ऐसे स्वामी जी बिहारी जी को छोड़ करके इधर उधर मन ललचाते हैं। ललचाते ही श्री स्वामी जी महाराज ने उसका उत्तर दे दिया कि भाई जो दारिन में दारी, ऐसे लोग गए गुजरे होते हैं, इनकी बातें मत करो। तुम जा करके श्याम से पूछो, लाल जू से पूछो, स्वामिनी जू से पूछो, अगर विश्वास नहीं करते हो तो। श्याम कहत ते जीव मोते विमुख भय, जो स्वामी जी महाराज की भक्ति को छोड़ करके, अब ऐसे स्वामी जी महाराज को छोड़ करके, स्वयं बिहारी जी महाराज को छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं और कोई आशाएं लेकर के घूम रहे हैं, अनेक मनोरथों को सिद्ध करने के लिए जहां तहां जा भटक रहे हैं। श्याम कहत ते जीव मोते विमुख भय, जिनके मन में आशा है, तृष्णा है, ऐसे लोग हमसे विमुख हो जाते हैं सदा सदा के लिए, फिर किसी भी जन्म में, किसी भी समय में हमें प्राप्त नहीं कर सकते। श्याम कहते ते जीव हम मोते विमुख भय, वे हमसे विमुख हो गए, हमारी भक्ति को, श्री स्वामी जी महाराज की भक्ति को, श्री धाम वृंदावन की भक्ति को ये प्राप्त नहीं कर सकती। वे चले गए, विमुख हो गए। जिन दूसरी करी डारी, जो स्वामी जी के होते हुए भी फिर और कोई गुरु बनाते फिर रहे। गुरु, उनको गुरु श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, श्री हरिदास है। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज को छोड़ करके जिन दूसरी करी डारी, श्याम कहता, हमारे लाल जो दुखी होकर के, उदास होकर के कह रहे हैं कि श्याम कहते थे जीव मोते विमुख भय। वे तो चले गए अब काम से। जो वृंदावन धाम में, ब्रज में रह करके जो गया में जाके श्राद्ध करने गया जाते हैं, तो उनको श्री गुरुदेव जी महाराज गए, गया सो गया सो गया सो गया, गया सो गया सो गया ही गया, वो चला गया। उसी तरह से श्री लाल जो श्री बांके बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, श्याम कहत ते जीव मोते विमुख भय, वे हमको कभी प्राप्त नहीं कर सकते, हमसे विमुख हो गए हैं वे। जिन दूसरी करी डारी, जो इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं। कहे श्री हरिदास यज्ञ देवता, संसार में भक्ति करने से भगवत प्राप्ति हो जाए, परंतु लोग संसार के, हम भक्ति मार्ग के प्रेम की बातें करते हैं, लोग जो है यज्ञ विधि विधान, देवताओं के पूजन, पितरों को श्राद्ध करने में और भी ज़्यादा श्रद्धा पूर्वक लग जाते हैं। हम कह रहे हैं इन सब कार्यों को छोड़ करके भगवत प्राप्ति करो, बिहारी जी के भजन करो, बिहारी जी को प्राप्त कर लो, श्रीधाम वृंदावन में आनंद पूर्वक रहो भाई लालाओ, कि तुम यहाँ संसार में भ्रम में फंसे हुए हो। इन सब कर्म धर्म को करने से व्यक्ति कर्म धर्म रूपी जंजाल, उस फल में फंस जाता है, जो फल को तुमको जो है भोगना पड़ेगा। तुम बिहारी जी की भक्ति कर रहे हो, तुमने नेक भी उपासना में गलत कर दी, तो उसका अगर तुमने जो कुछ भी भजन किया वो अगर फल बन जाए, एकादशी, अमावस, पूर्णिमा, निर्जला एकादशी, परिक्रमा दो, ये दान दो, ये दान दो, वो दान करो, अगर इन दान पुण्य कर्म कांड में अगर मन फंसा तो फिर तुम भक्ति कहाँ से करोगे? ठाकुर जी को लाड़ कैसे लड़ाओगे? ठाकुर जी को लड़ाने के लिए
तरीका अलग है और स्वर्ग प्राप्ति के लिए अलग है, नरक जाने के लिए अलग रास्ता है। और श्री राम जी को प्राप्त करके जो राम जी को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए रास्ता अलग है। राधा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं उनके लिए राधा कृष्ण है। और जो प्रिया लाल जी को, श्यामा श्याम को, नित्य बिहारिणी जी को लाड़ लड़ाना चाहते हैं उनके लिए श्री राम वृंदावन है। कहें श्री हरिदास स्वामी जी महाराज जहाँ पर विराजमान है श्री राम वृंदावन में, तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हम तो प्रेम की बातें कर रहे हैं कि प्रेम देश में पहुँचो, प्रेम को प्राप्त करो और प्रिया लाल जी को लाड़ लड़ाओ और आनंद से वृंदा विपिन में पड़े रहो। स्वामी जी महाराज ऐसे कह रहे हैं, कहें श्री हरिदास यज्ञ देवता, इनको जो है लोगों को देवताओं की बात करो, कुछ फल की बात करो, कुछ प्राप्ति के लिए, कोई सिद्धि के लिए बात करो, तो उसको तो बहुत सावधानी पूर्वक सुनते हैं, परंतु हम कहते हैं हर जी की भक्ति करो तो फिर ये ऐसे मुरझा जाते, चुप पड़ जाते, फिर उन्हीं देवी देवताओं को, अपने पितरों को पूजने लग जाते हैं। श्री स्वामी जी महाराज भी उदास होकर के कह रहे हैं ये लोग मानते नहीं। भजन बिना रसहीन न जानत, मानत कोर कटुकन मीठे, वेद पुराण प्रगट कहे जो चहे सुलहे भले ताही मीठे। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ये रसमय भजन किए बिना संसार में हम जैसे मूर्ख लोग अज्ञानता बस कड़वी चीजों को ही खाए भी लग जाते हैं। जो वस्तु कड़वी है, जो नहीं खाना चाहिए, उन्हीं वस्तु को हम खाते हैं और उन्हीं वस्तु को मीठी मान करके सेवन करते हैं। यद्यपि वेद पुराण भी यही बात कह रहे हैं कि भाई वेद पुराण शास्त्र आदि सभी चौड़े पुकार करके कह रहे हैं कि तुम भगवत भक्ति से जो चाहो सो प्राप्त कर सकते हो। भगवत भक्ति करके जो चाहो तुम सो कर सकते हो, नहीं तो करके देखो। अगर विश्वास नहीं है तो करके देखो। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि वेदों ने, पुराणों ने, इतिहास शास्त्रों ने क्या कहा कि तुम भगवान को भजन करके भगवत भक्ति करोगे तो सर्वोपरि बात तो यही है और कुछ नहीं है। जो चाहो तुम सो प्राप्त कर सकते हो। वृंदा विपिन निकुंज महल में भी प्रवेश कर सकते हो, ब्रजधाम में भी तुम जा करके प्रवेश कर सकते हो, वैकुंठ में भी तुम जा सकते हो, साकेत धाम भी तुम जा सकते हो। तुम विश्वास नहीं है तो करके देखो। वेदों ने, पुराणों, इतिहास में क्या है कि तुम भगवत भक्ति से भगवान के जो भगवान से जो चाहो तुम सो कर प्राप्त कर सकते हो। सब में यही तो है। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु जैसे दानव, उन्होंने तपस्या करके वो वस्तु प्राप्त कर लिया, फिर बाद में स्वयं जो वस्तु को देने वाले ही परेशान हो गए। तो अर्थात यह जगत में भक्ति द्वारा हम क्या प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते। ये सब भली भांति जानते हैं कि भगवान सर्वसमर्थवान है। तुम भगवान की भक्ति कर सकते हो। तुमने भगवान की भक्ति की तो भगवान तुम्हें जो है भगवत लोक देंगे, जो भगवान का लोक है ठाकुर जी का, जहाँ प्रिया लालजू नित्य निरंतर नित्य विहार परायण रहते हैं, उस लोक अधिकारी बनाएंगे। परंतु भजन करो। शास्त्रों ने, इतिहास पुराणों ने, सबने कह करके बहुत जोर जोर से पुकार करके यही कहा कि यही भगवत भक्ति करने से ही हम जो चाहे सो कर सकते हैं, अन्यथा हम कुछ नहीं कर सकते।
उसमें भी ये लोग जो है बिना ही जो वचन पे जो है कोई बिना समझे ही विश्वास न करके इनको समझाते समझाते हरि गुरु संत हार गए, विश्वास ही नहीं करते, उल्टे विपरीत ही आचरण करते हैं कि हमने कहा कि तुम अब जाकर के सीधे व्यास जी को दंडवत करो, दर्शन करो, निधिवन जी दंडवत करो और जमुना जी को स्नान करो, जमुना जी में जाकर के तटीय स्थान में जाकर के दर्शन करो और जो तुम्हें चाहे। हम कहेंगे ये घूमेंगे अंत ही। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई इनको समझाना भी बेकार है, ये उल्टे विपरीत कर्म कर करके ऐसे हो गए हैं कि उनको सही बात बताओ तो वो भी बात उन्हें उल्टी सुनाई देती है। श्री बिहारी बिहारी जी के अनन्य दास तो ये कह रहे हैं, वृंदावन में बिहारी दास कह रहे हैं। श्री बिहारी दास क्या कह रहे हैं कि यह बात को कि रस में भजन सुख स्वाद जो वृंदावन में ये परम सुख स्वाद सदृश मौज आनंद, ये उनकी ये अद्भुत स्वरूप हमें कहूँ देखने में आवे ही ना आए। वृंदावन से बाहर ये चीज है ही नहीं, देखने में आवे कहाँ से है। और समस्त यावत सुख जो है श्री प्रियालाल जो की निज वृंदावन धाम के आगे सब जो है मुरझाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। और जितने भी सुख है कि हमें भी फीके दिखाई दे रहे हैं, फीके पड़ जाते हैं, फीके लग जाते हैं। इसलिए हमें भी जो है ये समस्त सुख जो है वृंदावन धाम निज धाम वृंदा विपिन के अलावा और कोई सुख हमें सपने में हो नहीं सुहावे हैं, सपने में भी नहीं सुहाता। इसलिए हे बिहारी दास, हे भाई, हे रसिक जनू, या रस को स्वाद ही मिले तो उसी से ये निकुंज महल की चर्चा करो, अन्यथा इन संसारियों के बीच में जाकर के ये रस रीति की बात नहीं करनी चाहिए। जो स्वामी जी महाराज के अनन्य है उसे स्वामी जी महाराज के बारे में और भी बातें, रस रीति की बातें कह करके उसको सुनाना चाहिए, ताकि वो और पूर्ण रूप से निज रस रीति के लिए खरो उतर आवे। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हमें या रस रीति के सिवाय और कोई भी रस रीति हमें नहीं सुहाए। ये स्वामी जी महाराज की रस रीति, हमारे श्री स्वामी जी महाराज निकुंज महल, प्रियालाल जो हमारी सखी सहेली सहचरी, यहाँ के लता पता ध्रुव बेली, सब कुछ सहचरी भाव में श्री प्रियालाल जी को लाड़ लड़ा रहे हैं। इसलिए ये गूढ़ रस रीति है जो कि केवल स्वामी जी महाराज के अनन्य दास ही समझ सकते हैं, अन्यथा लोग गाली समझ करके उठ के भाग जाते हैं। क्योंकि यह रस रीति है ही ऐसी कि रसिक अनन्य न सो मिले। ये रस रीति जो रसिक अनन्य जन एक जगह जो मिल जाते हैं तब ये कहीं सुनने की बात है। ये रस रीति सभी के लिए कहना, सुनना, समझना, समझाना, रसिक अनन्य न सो मिले। अगर तुम रसिक अनन्य जनों से अगर वृंदावन में मिल जाओ तो तुम स्वामी जी के बारे में, स्वामी जी महाराज के बारे में, प्रियालाल जी के बारे में तुरंत पूछेगी। हमारे प्रियालाल जी कैसे हैं, हमारे स्वामी जी महाराज कैसे हैं। कुंज बिहारिन को भजन, श्री कुंज बिहारिन जो भजन कैसे चल रहा है, यही खेम कुशलार, ये जो है निज आश्रितों के लिए यही सर्वोपरि रस है। ये परम कुशल मंगलमय बात है कि श्री कुंज बिहारिणी जी को भजन, श्री कुंज बिहारिणी जी को भजन ही सर्वोपरि भजन है। श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं, बलवा के बिहारी लाल की।